Hello everyone, I'm back with a new video, and in this video I'm going to share something important which is important for the parents as well as the students. So I hope you focus on the things what I'm going to say in this video. So let's start. Hello everyone, and my dear students, in this video I'm going to share something which is important for the parents. मैं खुद एक पेरेंट नहीं हूँ, बट एज अ टीचर आई हैव एक्सपीरियंस मैनी पेरेंट्स, मैनी काइंड्स ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. मतलब इतने सालों में मैंने बहुत सारे पेरेंट्स देख लिए, बहुत सारे बच्चे देख लिए, और सब अलग अलग, सब अलग अलग. मतलब मैंने उनसे भी सीख लिया बहुत कुछ, उन बच्चों से और उनके पेरेंट्स से. कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे के लिए बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, अपने बच्चे के बारे में बिल्कुल सोचते ही नहीं, उनको बस अपनी बच्चे की फीस देनी है और बस हो गया. और उसको बाकी उनकी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, उनकी खेल-कूद से कोई मतलब नहीं, उनकी हेल्थ से कोई मतलब नहीं. और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो ओवर इंडल्ज हैं अपने बच्चे में, मतलब वो ओवर प्रोटेक्टेड हो जाते हैं या ओवर पेरेंटिंग कर देते हैं. उसके पीछे-पीछे ही घूमना, हर एक बात पे उसको टोकना, या फिर कंटिन्यूअसली मतलब टीचर के काम में घुसना के मैम आप ऐसे क्यों नहीं करा रहे हो, वैसे क्यों नहीं करा रहे हो. इस तरीके के पेरेंट्स होते हैं. और तीसरा जो काइंड है ना पेरेंट्स का, वो है जिसमें मतलब वन ऑफ द पेरेंट, मतलब मदर या फादर में से कोई एक ही बच्चे पे फोकस कर रहा होता है या उसके बारे में पूछ रहा होता है, दूसरे को कोई मतलब ही नहीं होता. या फिर अगर वो बस एक दूसरे से ही बात करते हो इस बारे में, बट मैंने देखा है कि खुद से वो कुछ पूछने नहीं आ रहे हैं स्कूल में, या बताने नहीं आ रहे हैं टीचर को, या कभी भी पीटीएम में वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं. मैंने ऐसा देखा है. तो बस मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहती हूँ अकॉर्डिंग टू द न्यू एरा which is a phone era or social media era. बस I want to share something. I'm not a parent, but एज अ टीचर आई हैव लर्न मैनी थिंग्स. और मैं उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब उनके लिए सिंपैथी होती है मन में, जिनके पेरेंट्स बच्चों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं. मैं उन पेरेंट्स को बस थोड़ा सा उनसे बात शेयर करना चाहती हूँ, या एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चे पे थोड़ा सा फोकस करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू शेयर अ पॉइंट दैट नेवर लीव योर चिल्ड्रन अलोन. कभी भी अपने बच्चे को अकेले नहीं छोड़ें. क्योंकि अगर मान लो कि अगर कोई पेरेंट है ना, वो बच्चे को सेपरेट कर दे रहे हैं, उसका रूम सेपरेट कर दे रहे हैं, उसके बाद उससे कोई मतलब नहीं है. देखो, अगर हमारे पास पैसा आ जा रहा है या फिर हमारे पास बहुत काम है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपका बच्चा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए. मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों से ज़्यादा आपके लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए. मानती हूँ आप अपने बच्चों के लिए ही कमा रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए ही कमा रहे हैं, लेकिन उसको किस तरीके से आपको यूज़ करना है, उस पैसे को किस तरीके से यूज़ करना है. पैसे ही सब कुछ नहीं होता ना, कि एक बच्चे को हमने सब कुछ ला के दे दिया, बैग, कॉपी वगैरह सब ला दिया और वो बस उसमें खुश हो जाएगा. नहीं, सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी आपका अटेंशन है उनके लिए. सबसे ज़्यादा ज़रूरी अटेंशन होता है बच्चे के लिए. कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा तो मेरे से बात करते हैं, मेरी केयर करते हैं, आके मेरे से पूछते हैं, क्योंकि वो तो बच्चे ही है ना. हर बार थोड़ी ना वो हमेशा अपना ध्यान रख पाएँगे. आप तो बड़े हो, वो बच्चे हैं. अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि अरे वो अपना आप कर लेगा, आप सब चीज़ लाके तो दे दी, नहीं. आपको थोड़ा उसके साथ बैठना पड़ेगा और उसकी हेल्प करनी पड़ेगी. कभी भी आप अपने बच्चे को अकेले नहीं छोड़ें, क्योंकि जैसे ही आप उसको अकेले छोड़ देते हो, वो एक अलग ज़ोन में चला जाता है. और वो उस ज़ोन में फिर वो एडिक्ट हो जाता है उस ज़ोन का. और अगर आप उसमें जाना भी चाहोगे उसके ज़ोन में, तो फिर उसको गुस्सा आएगा कि मेरे काम में क्यों टाँग अड़ा रहे हैं, ये क्यों मेरे से ज़बरदस्ती मेरे पीछे पड़ रहे हैं, फिर उसको गुस्सा आएगा. तो इसलिए हमेशा अपने बच्चे के साथ ही बन रहे हैं, सो दैट कभी भी उसको ऐसा लगे ही ना कि जो पेरेंट्स हैं वो हमारे काम में टाँग अड़ा रहे हैं. उसको उस चीज़ की कभी आदत ही ना पड़े कि उसे अकेला रहना है. हमेशा अपने बच्चे के साथ ही रहें, हमेशा एज़ अ फ्रेंड उसके साथ रहोगे, तो फिर कभी भी उसको ऐसा फ़ील नहीं होगा कि मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, या मेरे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा. एक टाइम आता है ना बच्चे का, जब वो टीनेज में जाता है, तो जब वो टीनेज में जाता है तब उसकी थोड़ी मेंटालिटी चेंज होने लग जाती है, बिकॉज़ ऑफ
हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स जो होते हैं वो उसकी बॉडी में चेंज होने लग जाते हैं, उसकी वजह से उसके बॉडी में मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस होने की वजह से मेंटली और फिजिकली वो चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से उसका जो गुस्सा है ये सब है वो बाहर आता है, बट हमें उस चीज़ को भी समझना चाहिए। हमेशा पेरेंट्स की तरह आप उसके साथ बने रहें और उसकी हेल्प करते रहें, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एंड दूसरा जो पॉइंट है हमेशा कि अपने बच्चे की अ, 2 चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दें। 2 चीज़ों पे, वो कौन-सी 2 चीज़ें जिस पे हमें सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना है? एक बच्चे की हेल्थ और एक बच्चे की स्टडी। बच्चे की हेल्थ और उसकी स्टडी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आप उसको क्या पहना रहे हो ये वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ एंड उसकी स्टडीज़, ठीक है? हमेशा फिज़िकली उसको फिट रखें, मतलब हमेशा उसको किसी न किसी आउटडोर एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखें। जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं ना, हमेशा उसको पढ़ाई में एंगेज रखना है या फिर हमेशा किताबी कीड़ा बना के रख दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को किताबी कीड़ा नहीं बनाना, उसको खेल-कूद में भी इन्वॉल्व करना है, क्योंकि वो उसके उसके लिए वो बच्चा है, वो उसका बचपन है, वो उसको बचपन को नहीं खो सकता। खेलेगा ही ना, बच्चा ही तो खेलेगा, बड़ा थोड़ी ना खेलेगा, हम थोड़ी ना खेलेंगे। मतलब हम भी खेल सकते हैं, बट बच्चे की तो उम्र होती है ना खेलने की। वो बचपन में नहीं खेलेगा तो कब खेलेगा? तो हम आउटडोर एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी स्टडीज़ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो उसकी फिज़िकल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर वो अभी आउटडोर एक्टिविटी नहीं करेगा, तो फिर कब करेगा? अगर वो आउटडोर एक्टिविटी नहीं करेगा तो उसकी हेल्थ कंटिन्यूअसली बिगड़ती जाएगी। मैं देख रही हूँ कि छोटे-छोटे बच्चे हैं जिनको थायराइड हो रहा है, छोटे-छोटे बच्चे जिनको अस्थमा हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो एक तो हमारा दिल्ली का एनवायरनमेंट वैसे भी ठीक नहीं है, ना ज़्यादा पॉल्यूशन है, ऊपर से हम उनको फिज़िकल एक्टिविटी भी नहीं करा रहे हैं, तो वैसे ही इतनी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल में मोटे होने लग जाते हैं, ओबीज़ होने लग जाते हैं, उनको मतलब तरह-तरह की बीमारियाँ होने लग जाती है। तो इस बात पे आप ध्यान रखें कि कंटिन्यूअसली उनको मतलब फिज़िकल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होने दें, एक लिमिट में, ठीक है? और दूसरा कि उनकी उनका जो हेल्थ का दूसरा पॉइंट है कि उनको एक अच्छा खाना प्रोवाइड कराएँ प्लीज़। हमेशा अपने बच्चे के लिए जो हेल्थ है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दें, कि खाना उसका सबसे सही होना चाहिए, खाना सबसे सही होना चाहिए। रोटी-सब्ज़ी तो बेसिक थिंग है, आप हमेशा कभी किसी को मैगी बना के दे रहे हैं, कभी पास्ता बना के दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा ना, वो तो उसकी हेल्थ को कंटिन्यूअसली खराब कर रहा है। भाई रोटी-सब्ज़ी पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस करें, आप घर का खाना खिलाएँ उसको, जो बाहर का खाना है उसको कम से कम दें, मतलब मजबूरी हो तभी। बच्चे की हेल्थ जो है वहीं बिगड़नी शुरू हो जाती है, वहीं उसको तरह-तरह की बीमारी लगनी शुरू हो जाती है, जैसे ही वो बाहर का खाना खा रहा है। आप सबको पता है कि घर के खाने से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं होता। घर के खाना मतलब रोटी, सब्ज़ी, दाल, दूध ये सब चीज़ इन्वॉल्व होनी चाहिए, फ्रूट, वेजिटेबल्स। तो जब वो उसमें खाएगा तो जैसे वो फिज़िकली भी हेल्दी होगा तो उसका दिमाग भी सही होगा। जो हेल्दी माइंड होता है वो भी तो हेल्दी हेल्दी शरीर में रहता है ना। अगर हेल्दी माइंड रखना है अपने बच्चे को, मेंटली फिट रखना है, तो आपको उसको हेल्थ उसकी हेल्थ पे भी फोकस करना पड़ेगा। आप हमेशा उसको अच्छा खाना देंगे, क्योंकि बचपन में उसका शरीर बन रहा है तो उसको चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा-अच्छा खाना खाए, ठीक है? बहुत ज़्यादा खाना खाने का मतलब ये नहीं कि बहुत सारा खाएँ, अच्छा खाना खाएँ, अच्छा खाना खिलाएँ उसको, घर का खाना खिलाएँ, ठीक है? तो घर का खाना खिलाएँ, ये तो हो गई उसकी फिज़िकल हेल्थ के बारे में। दूसरा उसका मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का मतलब है कि आप अपने सराउंडिंग्स, जो उसकी सराउंडिंग है उसको सही रखें। सराउंडिंग का मतलब होता है अ, उसकी संगत, लाइक आप हो, जैसे आप पेरेंट्स हो, ठीक है? आप उसके सामने लड़ाइयाँ कर रहे हो, गालियाँ दे रहे हो, ठीक है? और आप कभी भी ये चेक नहीं कर रहे हैं कि स्कूल में वो किसके साथ बैठ रहा है, कौन उसके फ्रेंड्स हैं, क्या हो रहा है उसके साथ। अगर आप ये देख ही नहीं रहे हो तो उसकी मेंटल हेल्थ पे कितना असर पड़ रहा है, क्योंकि एक जो छोटा बच्चा है ना, ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, उसके ऊपर जो लिख दो वैसे ही हो जाएगा वो। तो ये सब चीज़ें हमारे माइंड पर छोटे बचपन में हर चीज़ हमें ध्यान रहती है।
और जो चीज़ हम बचपन में सीखते हैं वो हमारे को सबसे ज़्यादा ध्यान रहती है। और जो स्पेशली जो बच्चा 5 इयर्स तक सीखता है ना, जो सुनता है वो उसको बहुत जल्दी याद होता है, वो बहुत जल्दी इमिटेट करना सीखता है। अ, जब मैं अपनी बीएड कर रही थी और मतलब अपना सीटेट वगैरह कर रही थी, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें बच्चों के बारे में बताई जाती है कि उस टाइम पे जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एक तो प्योर होता है और जैसे-जैसे वो जैसे-जैसे आप उसको जो-जो चीज़ सिखाते रहोगे, आस-पास जो भी चीज़ होगी ना उस चीज़ को इमिटेट करना शुरू कर देगा। जैसे आप देखते हो कि अ, अगर अगर मम्मी मम्मी को साड़ी पहनते हुए देख रहे हैं तो छोटी बच्ची है वो भी साड़ी पहनने लग जाती है। या फिर आप देख रहे हो कि वो पापा को गाड़ी चलाते हुए देख रहे हैं तो बच्चा भी गाड़ी मांगने लग जाता है। तो ये इमिटेशन होता है जो देख-देख के बच्चा सीख जाता है। अपनी टीचर को देखता है स्कूल में पढ़ाते हुए तो वो भी उसको मन करता है कि मैं घर पे जाके कुछ पढ़ाऊँ, कुछ करूँ। तो लिखता रहता है वो दीवारों पे, तो वो बहुत जल्दी देख के सीखता है। तो आप ये ध्यान रखें कि उसकी जो सराउंडिंग है, उसको सही रखें। अपनी लैंग्वेज पे फ़ोकस करें कि आप उसके सामने ना कुछ ऐसे कुछ गलत ना बोलें, क्योंकि वो सीख रहा है उस चीज़ को। अपने माइंड में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में भर रहा है उस चीज़ को। तो इस बात पे भी आप फ़ोकस करें। सबसे पहले उसकी संगत कैसी है, आपके घर में आपका बिहेवियर कैसा है, बाकी सब लोगों का बिहेवियर कैसा है, इस पे फ़ोकस करें। शुरू से ही सबसे ज़रूरी होता है बच्चे की लैंग्वेज पे फ़ोकस करना। उसकी लैंग्वेज कैसी है? जैसी चीज़ आप बोल रहे हो, सेम बच्चा भी वैसी ही बोलेगा, वैसी ही लैंग्वेज को वो फ़ॉलो करने लग जाएगा। मैंने देखा है क्योंकि जिस जगह से बच्चे आ रहे होते हैं वो क्लास में भी उस तरीके से ही बात कर रहे होते हैं। मैं ये देखती हूँ, तो सारा जो असर होता है वो हमारे घर से होता है। हमारे घर में जो पेरेंट्स होते हैं वो सबसे पहले टीचर्स हैं। जैसा आप उनको सिखा रहे हो, वो वैसा ही सबसे पहले बनेंगे। पढ़ाई तो वो बाद में सीखते हैं, ये सब चीज़ें सबसे पहले सीखते हैं। तो प्लीज़ ट्राई टू फोकस ऑन द लैंग्वेज एंड द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन एंड द नेक्स्ट थिंग ये है कि हमेशा बच्चों को एकेडमिक नॉलेज जो है ना, वो तो होती है ज़रूरी, बच्चे की पढ़ाई पे फ़ोकस करना तो है ही ज़रूरी। क्योंकि अकेडमी जो है देखो मैंने अभी आपको फिज़िकल हेल्थ के बारे में बताया, मेंटल हेल्थ के बारे में बताया और इसके अलावा आप अपने बच्चे की फ़ोकस करें अपनी उसकी स्टडीज़ पे। उसकी स्टडीज़ का मतलब क्या है कि जो स्टडी है, बच्चे को देखते हैं कि इसको ये क्यों नहीं आ रहा है? मेरे पास कितने पेरेंट्स आते हैं, मैम ये इसको ये क्यों नहीं आ रहा है? भाई उसको जो उसकी कैपेसिटी है उसको वैसे ही तो आएगा, वो धीरे-धीरे करके सीखेगा। आपका बच्चा आइंस्टाइन थोड़ी ना है, वो एक चीज़ में हर 1 मिनट में सीख जाएगा। आप अपने बच्चे की कैपेसिटी के हिसाब से सोचें ना, क्योंकि देखो मेरे पास ऐसे भी पेरेंट्स आते हैं जो इस चीज़ को समझते हैं एंड आई एप्रिशिएट देम कि वो उस चीज़ को समझते हैं कि हाँ मैम हमारे ही बच्चे में थोड़ा-सा दिक्कत है, कोई बात नहीं सीख जाएगा और वो सीख भी लेते हैं बच्चे। बच्चे धीरे-धीरे करके सीखते हैं और मैं उनको भरोसा ही दिलाने की कोशिश करती हूँ कि आप ना थोड़ा पेशेंस रखें, बच्चे सीखेंगे, धीरे-धीरे करके सीखेंगे, एकदम से नहीं सीखेंगे। लेकिन पेरेंट्स मैम अभी तक इसको ये नहीं आया, मैम अभी तक भाई वो थोड़ा-सा टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि उसको हर चीज़ आ जाएगी। आप अपने बच्चे की कैपेसिटी भी देखें ना, दूसरे बच्चे की कैपेसिटी नहीं है उसमें तो इसलिए सीख लिया, आपकी नहीं है तो आपका बच्चा किसी और चीज़ में अच्छा है ना, वो उसमें कर पा रहा है, तो उसपे मैं फ़ोकस कर पाती हूँ। देखो, कुछ बच्चे होते हैं ना, जिनको बहुत जल्दी मतलब साइंस नहीं समझ में आएगी, एसएसटी वगैरह समझ में, लेकिन वो मैथ इतना अच्छा कर लेते हैं कि दूसरे को भी हरा दें। और कुछ बच्चे रट्टा लगाने में इतने अच्छे होंगे ना मतलब इतनी जल्दी याद करके ऐसे सुनाएँगे जैसे कि मतलब मैं भी नहीं याद कर पाऊँगी इतनी जल्दी सुना देते हैं। और उनको बोलो मैथ्स करने के लिए तो उनसे मैथ्स नहीं होती, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। तो बच्चे की अपनी-अपनी कोई कैपेसिटी होती है, सबकी अपनी-अपनी कैपेसिटी होती है, सब अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे होते हैं। और बस टीचर का काम होता है उस कैपेसिटी को पहचान लेना और उसका बच्चे का तरीका पहचान लेना कि इसका तरीका क्या है, ये किस तरीके से पढ़ना चाहता है, वो उसको उस तरीके से ही पढ़ा दो, उसको उस तरीके से समझ में आ रहा है तो उस तरीके से बता दो। तो पेरेंट्स को भी मैं ये बात बोलती हूँ थोड़ा सब्र बना के रखें, उसको समझ में आएगा, बस थोड़ा-सा सब्र रखें। और अपने बच्चे पे इतना ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है कि कर याद क्यों नहीं कर रहा। और कुछ पेरेंट्स हैं जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, उनको ये भी नहीं पता होता कि उसके वो अपने बच्चा आपका बच्चा होमवर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, पढ़ाई कर रहा है, नहीं कर रहा। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते।
तो भाई एक बैलेंस बना के रखना होता है ना। एट लीस्ट आप ये चेक करें कि बच्चा अपना होमवर्क कंप्लीट करे, जो क्लास में उसको कराया जा रहा है उसको लर्न हो, कंटिन्यूअसली वो उसको रिवाइज करे। और बस इतना ही चाहिए होता है एक टीचर को, और क्या चाहिए होता है। बस थोड़ा सा ध्यान रखें, कंटिन्यूअसली हमेशा टीचर से टच में रहें, बात करते रहें उससे, ताकि वो फीडबैक आपको कंटिन्यूअसली देते रहें। बस यही चाहिए होता है टीचर को एक पेरेंट से। बाकी कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो ओवर इंडल्ज होते हैं, जो टीचर को बता रहे होते हैं कि उसको क्या करना है। ये भी गलत बात होती है। टीचर की गलतियां बताना आपका हक है, आपका हक है। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझ नहीं आ रही बात, तो आप उसको बता सकते हैं। लेकिन कंटिन्यूअसली किसी चीज में घुसना कि मैम इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे कराओ, मैम उसको वैसे नहीं, इसको ऐसे कराओ। बताओ, हम टीचर हैं, आप टीचर हैं, अगर आपको ये आ रहा होता तो फिर आप खुद ही पढ़ा लेते। अगर टीचर है वो वहां पे किसी वजह से बैठा है ना टीचर बन के, तो उसको उस चीज के बारे में पता होगा ऑलरेडी। और इतना एक्सपीरियंस अगर वो लेके बैठा है तो उसको उसे पता होगा कि कैसे कराना है। क्योंकि आपका बच्चा तो अभी आपके पास है ना, हमारे पास तो ऐसे पता नहीं कितने बच्चे पहले से ही आ रखे होंगे जिनको हमने पढ़ा रखा होगा। तो अगर आप हमें बताएंगे कि मैम ऐसे नहीं वैसे करो, तो फिर तो आप बस अपने ही बच्चे पे फोकस करें, दूसरे पे फोकस ही नहीं करें, मतलब दूसरे को देख नहीं रहे कि, क्योंकि हमारे पास तो ऐसे बहुत सारे बच्चे आ गए जो आपका बच्चा तो अभी आपका ही है ना। हमारे पास तो ऐसे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी आ चुके होंगे जो हमने एक्सपीरियंस कर रखे होंगे, तो किसको ज्यादा पता होगा। तो इसलिए टीचर को अपना काम करने दे, कभी उसके काम में इंडल्ज ना हो। उस काम में इंटरफेरेंस करेंगे, बार बार उसको इरिटेट करेंगे, तो टीचर इरिटेट हो जाता है और फिर वो ये बोलते हैं कि आप ना अपना आप देख लीजिए, क्योंकि ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाती। ठीक है, एंड दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड बहुत सी बातें होती है जो एक पेरेंट्स को पता होनी चाहिए। सबसे पहले उनको ये भी बात ध्यान होनी चाहिए आपको, देखो फिजिकल एकेडमिक स्टडीज, इसके अलावा जो सबसे ज्यादा जरूरी है, हमेशा अपने बच्चे को बताएं कि वो भगवान में विश्वास रखें। बिलीव इन गॉड, हमेशा भगवान में विश्वास रखो। भगवान जो है वो कुछ ना कुछ जो भी कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं और अच्छा ही करेंगे। कुछ ना कुछ जब जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। अगर आप ये चीज नहीं कर पा रहे हो तो किसी वजह से नहीं कर पा रहे हो, अगर आप वो कर पा रहे हो तो किसी वजह से कर पा रहे हो। क्योंकि जो भगवान है उन्होंने हर किसी को कोई ना टैलेंट दिया होता है, कोई ना कोई टैलेंट दिया है। अगर अगर कोई बच्चा है, अगर वो मतलब मान लो पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो किसी ना किसी चीज में बहुत अच्छा होता है, और उस चीज के लिए मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि बेटा तेरे को तो ये बहुत अच्छी आती है यार। और फिर उसको उस बात पे खुशी होती है कि मैम हाँ इस चीज में तो मेरी तारीफ कर रही है। किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, किसी कोई म्यूजिक में बहुत अच्छा होता है। क्यों? कि वो हमें ऊपर वाले ने हमें दिया है, कुछ ना कुछ टैलेंट हर बच्चे में दिया है। तो हम किसी भी बच्चे को यूजलेस नहीं बोल सकते, क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ दिया है भगवान ने। सो मैं ये बोलती हूँ कि बच्चे को एकेडमी स्टडी कराना तो ठीक है, लेकिन जो मोरल वैल्यूज देना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मोरल वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन दिस एरा। मैं देखती हूँ बच्चों को बिल्कुल भी टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं है, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं है, और मतलब दे कंटिन्यूसली आर्ग्यूइंग विद अस। वो आर्ग्यू करते हैं, क्लास में बहस करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते, भगवान में नहीं मानते। जब तक आप अपने बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप पढ़ाई भी नहीं कर सकते। ये बात उनको बताएं कि रिस्पेक्ट बहुत जरूरी होती है बड़ों की करना, मोरल वैल्यूज बहुत जरूरी है। अगर हम क्लास में जा रहे हैं, हमें बहुत कुछ आता है, पढ़ाई में बहुत बच्चा अच्छा है, लेकिन क्लास में बदतमीजी करता है, टीचर्स के साथ मिसबिहेव करता है, या फिर माइंड में कुछ गलत सोच रहा है किसी के लिए, तो वो तो उसकी पढ़ाई तो फिर किसी काम की नहीं रही, क्योंकि उसके अंदर जो है वो मोरल वैल्यूज ही नहीं है। झूठ बोलना, गलत काम करना। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा है लेकिन उसके अंदर कोई भी मोरल वैल्यूज नहीं है, तो उसकी एकेडमिक्स किसी काम की नहीं है। तो ज्यादा जरूरी होता है कि बच्चे को मोरल वैल्यूज सिखाना, लाइक हेल्पिंग प्योर्स एंड नॉट टेलिंग लाई, रिस्पेक्ट एल्डर्स। These are very important things.
So in this video I have told you some points. I have many points to tell you, but video going to be lengthy, so आज के लिए इतना ही. I hope आप समझेंगे. Thank you so much.